राजा गोपाल देव काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्हें तंत्र में भी गहरी रुचि थी। जब मैं महल के नजदीक पहुंचा, वहां की कारीगरी और नक्काशी का बेजोड़ नमूना देखने को मिला। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने लगा। चारों तरफ से अजीब-अजीब सी आवाजें आने लगी। इस वीरान और घने जंगल में दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था सिवाय उस सन्यासी के, लेकिन वह सन्यासी निर्भीक और शांत दिख रहा था। लेकिन मेरा मन अंदर से उद्विग्न हो रहा था। मन ही मन लगा सोचने कहाँ आकर फंस गया। अच्छा खासा अपने घर पर था, पता नहीं माँ की इच्छा क्या है। लेकिन उस सन्यासी में एक अद्भुत आकर्षण था। तभी मेरी ओर मुस्कुराते हुए बोला, शर्मा जी आइए, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। चारों तरफ अतृप्त आत्मा और जंगली जानवरों का भय है। चलिए, पास ही में मेरी कुटिया है, आइए। बस इतना कहकर वह आगे बढ़ चला। मैं भी क्या करता, बस सन्यासी के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर कुटिया नजर आने लगी। हल्की चांदनी रोशनी में चारों तरफ अबूझ सा सन्नाटा। कभी कभी किसी जानवर या पक्षियों की आवाज भंग कर देती थी वहां के निःशब्द वातावरण को। जब झोपड़ीनुमा कुटिया के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि कुटिया के बीच में अग्निकुंड था जो जल रहा था। चारों तरफ पूजा पाठ की सामग्री फैली थी। बगल में उस सन्यासी का जमीन पर आसन लगा हुआ था। धूप की सुगंध और दीपक की रोशनी ने चारों तरफ का वातावरण सम्मोहित सा कर दिया था। कोने में लाल कपड़े के ऊपर कच्ची मिट्टी का पात्र रखा था। उसमें रक्त सूख चुका था। मेरी नजर जब उस पर पड़ी तो सन्यासी ने मेरे मनोभाव को पढ़ लिया, ऐसा लगा मुझे। सन्यासी हंसते हुए बोला, यही पात्र तो सारे रहस्य का जड़ है। छाया सिद्धि के लिए मैं अपने रक्त से बलि करता था। रात काफी हो गई है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। चलिए, आप पहले कुछ खा लीजिए। मैंने कहा, इस बियावान जंगल में मेरे और आपके अलावा और कोई है ही नहीं, तो भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? सन्यासी बोला, शर्मा जी बाहर जाइए, जरा हाथ मुंह धो लीजिए। खैर, मैं कुटिया के बाहर निकला और हाथ पैर धोकर अंदर आया तो देखा पत्तल में पकवान भरे पड़े हैं और बड़े से कुल्हड़ में पानी। केवल एक पत्तल लगा था। मैंने पूछा, आप नहीं खाएंगे क्या? सन्यासी बोला, नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। मैंने उस समय उसका आशय समझा नहीं। मैं चुपचाप खाना खाया और हाथ धोने बाहर गया एवं जब अंदर आया तो देखा कि पत्तल, कुल्हड़ गायब था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुटिया का वातावरण काफी बोझिल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुटिया के चारों तरफ कोई काली छाया घूम रही हो। मैंने पूछा सन्यासी से कि ऐसा लग रहा है जैसे बाहर कोई है। सन्यासी जरा गंभीर होकर बोला, शर्मा जी वहां कोई नहीं है, मेरा छाया शरीर है। मैंने बहुत पहले छाया सिद्धि की थी, उसी का फल आज तक भोग रहा हूं। मैं थोड़ा सकपका गया। क्या आपने छाया सिद्धि की थी? यह तो बड़ी विकट साधना है और काफी त्याग से सिद्ध होती है। यह साधना तो तंत्र में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। हाँ शर्मा जी, इस एक गलती ने मेरे जीवन को बदल दिया। बस इसी समस्या के समाधान के लिए मैंने स्वप्नाकर्षणी विद्या द्वारा आपसे संपर्क किया। उसका समाधान आप ही कर सकते हैं और इस सिद्धि से मुक्ति भी। मैंने कहा, आप तो उच्च कोटि के साधक हैं, अपार सिद्धि है आपके पास, मेरे जैसे प्राणी की क्यों आवश्यकता पड़ी? बस यही तो रहस्य है, मेरी मुक्ति का मार्ग केवल आप ही प्रशस्त कर सकते हैं। यह केवल काशी के महाश्मशान के पास ही होगा, जहां आप अक्सर जाते रहते हैं। मैं समझा नहीं। सन्यासी ने कहा, मेरी मुक्ति काशी में ही हो सकती है, नहीं तो मैं भटकता रहूंगा।
सन्यासी बात को घुमाते हुए बोला कि मेरा मतलब है कि इस सिद्धि से मुक्ति। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद अजीब सा वातावरण बनने लगा और उस अद्भुत वातावरण में मैं अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहा था। नींद तो कोसों दूर थी, थकान का तो नामोनिशान भी न था, परंतु पता नहीं अंदर कहीं न कहीं भय व्याप्त था, लेकिन इसका आभास मैं जरा सा भी होने नहीं दे रहा था। सन्यासी से कहना शुरू किया, शर्मा जी, कथा काफी रहस्यमय है। चलिए मैं अपनी कथा संक्षेप में सुनाता हूँ, उसी से आप अर्थ लगा लेंगे। मेरे पिता ब्रह्मदत्त एक प्रकांड विद्वान और साधक थे। मेरी माता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। पिताजी ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और धीरे धीरे साधना की ओर मुझे अग्रसर करने लगे। मेरे पिता राजवंश के कुल गुरु थे। जब यहाँ महल बना, चूंकि नागवंशी थे, इसलिए भगवान शिव का मंदिर भी बनवाया गया, जिसे आपने अभी देखा है। लेकिन कालांतर में राजा की कोई संतान नहीं थी और पिताजी काफी वृद्ध हो चुके थे। उस समय मेरी उम्र 25 वर्ष के लगभग थी। पिताजी ने सारा कार्य मुझ पर छोड़ दिया और वे अपनी साधना पूजा आदि में लगे रहते थे। मेरा आना जाना राजमहल में लगा रहता था। नागवंशी राजकुमारी से राजा ने विवाह किया था, लेकिन संतान न होने के कारण से वे लोग काफी दुखी रहते थे। पिताजी के कहने पर संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया। मेरे अनुष्ठान व पूजा आदि से बाद में 2 बच्चों का जन्म हुआ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि राजा ने प्रसन्न होकर दक्षिणा मांगने को कहा था, तो मैंने दक्षिणा स्वरूप मां काली का मंदिर तंत्रोक्त पद्धति से बनवाने का आग्रह किया। आपने देश न मां जगत जननी की प्रतिमा को। मेरा सारा समय वहीं व्यतीत होता है। धीरे धीरे मेरा नाम चारों तरफ फैलने लगा। कभी कभी महाराज और महारानी भी आती थी। वे लोग काफी प्रभावित थे। महाराज अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे, लेकिन महारानी अक्सर आ जाया करती थी। उन्हें तंत्र में काफी रुचि रहती। तंत्र पर अक्सर चर्चा चलती। एक दिन काम कला तंत्र पर चर्चा चली। रानी काफी प्रभावित हो गई और उन्हीं के आदेश पर मेरे निर्देशन में मंदिर के चारों तरफ यक्षयक्षणी की काममुद्रा में मूर्ति बनवाई गई, जिसे आपने चारों तरफ देखा। 84 आसन की काममुद्रा पर मूर्ति गढ़ी गई, जो अपने आप में अद्भुत है। जब मूर्ति गढ़ी जाती तब अक्सर रानी आ जाया करती और मैं तो रहता ही था। धीरे धीरे रानी इतनी प्रभावित हुई और मेरी ओर आकर्षित होने लगी, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं भी आकर्षित होने लगा। उस समय मेरे पिता काफी अस्वस्थ थे। वे मंदिर में रहते थे। मैं अपनी कुटिया में रहता था, जहां आप बैठे हैं। एक दिन अचानक रानी मेरी कुटिया में चली आई और आलिंगनबद्ध हो गई। मैं भी अपना संयम खो दिया। जो नहीं होना था वो सब कुछ हो गया। जब होश आया तो आत्मग्लानि से भर चुकी थी मेरी आत्मा। शायद रानी को भी पश्चाताप हुआ। उसके बाद काफी समय तक मैंने रानी को देखा नहीं। माँ से अपनी गलती की क्षमा याचना कर साधना में लग गया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन रानी ने मेरे मन और आत्मा में जो आग लगा दी थी, उस आग में मैं अनवरत जलता रहा। 1-2 बार मुलाकात भी हुई, लेकिन वे नजरें झुकाकर चली जाती। ऐसा क्यों हो रहा था यह तो रानी ही जानती थी। मैं अक्सर साधु वेश में रहता। गेरुआ वस्त्र मेरा प्रिय वस्त्र था, लेकिन साधक तो था ही, क्योंकि मैंने संन्यास दीक्षा नहीं ली थी। मैंने पूछा, आप तो आज भी सन्यासी भेष में है? सन्यासी बोला, इष्ट तो माँ काली थी, लेकिन दीक्षित गुरु कोई नहीं था। मैंने यही गलती की। यदि अपने पिता को ही गुरु बना लेता और उन्हें ही अपना दीक्षित गुरु मान लेता और उनकी आज्ञा से संन्यास लेता, तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। मैं बीच में ही बोल पड़ा, संन्यास का क्या तात्पर्य है? सन्यासी बोला, संन्यास का रहस्य अति गहन है।
संन्यास लेने के पहले पत्नी, माता पिता, पुत्र इनमें से कोई एक है तो उनसे आज्ञा लेनी पड़ती है, फिर गुरु से। जब गुरु सहमति दे देता है तब सन्यासी बनने के पहले अपना श्राद्ध और पिंडदान उसे स्वयं करना पड़ता है, इसलिए कि वह संसार के लिए मृत हो जाता है। वह समाज और संसार को एक प्रकार से छोड़ देता है और पिंडदान, श्राद्ध करने से वह सीधे सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करता। जैसी साधना वह करता है उसी अवस्था को वह प्राप्त भी करता है, शरीर से या सूक्ष्म शरीर से। संन्यास का नियम एक कठोर तप है। कर्म आदि पूरा होने के बाद गुरु द्वारा संन्यास वस्त्र, गुरु मंत्र दिया जाता है। बस वहीं से उसका संन्यास धर्म शुरू हो जाता है। इसीलिए सन्यासियों को जल में प्रवाहित किया जाता है या समाधि बना दी जाती है। इसलिए इष्ट और गुरु का काफी महत्व है। संन्यास धर्म में जो लोग केवल गैरिक वस्त्र पहन लेते हैं और संन्यास के नियमों की अनदेखी करते हैं, वह मेरी तरह भटकते रहते हैं। मैं समझा नहीं, लेकिन मेरी बातों को अनदेखी कर सन्यासी आगे कहना शुरू किया। पिताजी द्वारा सारा ज्ञान मिला, गुप्त रहस्यों का पता चला, सारी सिद्धि भी मिली, लेकिन वे मेरे पिता थे इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दो बार पिताजी ने कहा जो करना है नियम पूर्वक करो। मेरा क्या है, मैं तो कभी भी संसार छोड़ सकता हूँ, तुम तो देख ही रहे हो। उस समय मैं उनका आशय समझा नहीं और एक दिन वे गुजर गए। पास ही में उनकी समाधि है। उनके बाद राजमहल के किसी भी पूजा पाठ आदि के लिए मुझे ही नियुक्त कर दिया गया। बेरोक टोक राजमहल में मेरा आना जाना लगा रहा, लेकिन रानी का सानिध्य न मिल पाने की वजह से मेरा मन काफी दुखी रहता था। यहाँ मैं अपने को काफी विवश मानता था। एक दिन पिताजी का सारा सामान अपने कुटिया में ले गया। कुछ पांडुलिपियां भी थी, कुछ हस्तलिखित पुस्तकें भी। ऐसे ही एक दिन पुस्तक देख रहा था, तभी मुझे एक अद्भुत तंत्र ग्रंथ मिल गया। उसमें विभिन्न प्रकार के तामसिक सिद्धियों के बारे में वर्णन था। उनमें से एक थी छाया सिद्धि। छाया सिद्धि का रहस्य पढ़ा तो काफी प्रभावित हुआ। उसमें लिखा था कि भौतिक शरीर के साथ एक उपशरीर हमेशा जुड़ा रहता है, जिसे छाया शरीर कहते हैं। उस छाया शरीर में आपके अच्छे बुरे संस्कार समाहित होते रहते हैं। एक प्रकार का वह संग्रह होता है। उसे आप आकाशीय शरीर भी कह सकते हैं। मृत्यु के बाद उसी को प्रेत शरीर कहते हैं। मैं बड़े ही मनोयोग से सुन रहा था, क्योंकि मेरे खोज का एक विषय था, लेकिन उस सन्यासी ने जो रहस्य खोला वह काफी महत्वपूर्ण था। सन्यासी ने आगे कहा, शर्मा जी, आत्मा स्वतंत्र है, वह कोई शरीर का निर्माण नहीं करती। 7 शरीर 7 परत की तरह जुड़े रहते हैं। आत्मा अपनी अवस्था के अनुसार शरीर में प्रवेश करती है। छाया शरीर एक प्रकार से प्रेत शरीर है। वह निष्क्रिय रहता है, बस आपके संस्कार उसमें समाते रहते हैं। शरीर छूटते ही प्राण शक्ति तुरंत छाया शरीर को कर देती है सक्रिय। प्राण ऊर्जा प्राप्त होते ही वही छाया शरीर प्रेत शरीर यानी आकाशीय शरीर को हो जाता है उपलब्ध और आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। उसी को प्रेत शरीर कहते हैं। वासना क्षय का मतलब यह है कि जब आत्मा भौतिक शरीर के प्रति निराश हो जाती है, यानी संस्कार क्षय होने के बाद आत्मा का दूसरा वाहक सूक्ष्म शरीर होता है, वह उसमें प्रवेश कर जाती है और जब चाहे तब वह पुनः संस्कार वश जन्म ले सकती है या उच्चावस्था प्राप्त कर कारण शरीर, मनोमय शरीर को हो सकती है उपलब्ध। मैं तो बस सुनता रहा, क्योंकि आत्मा के एक नए रहस्य का हो रहा था उजागर। कुछ देर तक वह सन्यासी शांत रहा। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं विचारों में खो गया हो। उसके चेहरे पर असीम वेदना और पश्चाताप के भाव लहरा रहे थे। रात्रि का अंधकार अपने चरम पर था। दीपक की हल्की रोशनी चारों तरफ फैलने की नाकाम कोशिश कर रही थी।
कुछ देर तक शांति बनी रही, तभी सन्यासी की आवाज ने उस निःशब्द वातावरण को कर दिया भंग। सन्यासी ने आगे कहना शुरू किया। छाया शरीर की साधना काफी दुरूह और श्रम साध्य थी शर्मा जी, लेकिन मैंने अपने हठ के कारण उसे साधा। पहले दीप छाया सिद्ध किया, फिर चंद्र छाया, उसके बाद जल छाया, सूर्य छाया सिद्ध कर और अंत में अपनी कुटिया में नग्न होकर दीपक जलाकर अपनी छाया को देखकर अपनी प्राण ऊर्जा उसमें प्रवाहित करने लगा। फिर मुझे धीरे धीरे आभास होने लगा कि कोई छाया मेरे पीछे खड़ी है। यह थी पहली शुरुआत। मानसिक रूप से उसे आदेश देता, जैसे किसी को बुलाना होता तो मैं मानसिक रूप से आदेश दे देता तो वह व्यक्ति अपने आप मेरी ओर मुड़कर चला आता। शर्मा जी, एक बात तो कहना भूल ही गया, रक्त में सबसे ज्यादा प्राण शक्ति होती है। जब मैं छाया शरीर का कार्य करने लगता तो उसमें अपने रक्त को चढ़ाकर प्राण ऊर्जा देनी पड़ती है, उससे वह और भी जल्दी सक्रिय हो जाता था। मैंने कहा छाया शरीर अपने सिद्ध कर लिया, कहने का तात्पर्य यह कि जीते जी आपने अपने प्रतिरूप को सिद्ध किया, यानी प्रेत शरीर को। सन्यासी बोला, प्रेत शरीर तो नहीं कहेंगे, वह तो मृत्यु के बाद मिलता है। हाँ, आप मेरा प्रतिरूप कह सकते हैं। छाया सिद्धि के बाद मैं काफी ताकतवर हो गया। चारों तरफ ख्याति फैलने लगी, कोई कार्य तत्काल कर देता, एक से एक अविश्वसनीय चमत्कार दिखला देता। अब मैंने छाया शरीर के माध्यम से राजमहल में राजा सहित सभी को अपने वश में कर लिया था। रानी भी मेरे वश में हो गई थी। जो मैं चाहता, मेरा मनोरथ पूर्ण होने लगा। मैं वासना और सिद्धि में ऐसा डूबा कि माँ की आराधना तक भूल गया। अपने शिष्यों को सौंप दिया माँ की पूजा पाठ आदि। लेकिन शर्मा जी होनी तो होनी ही थी। मैं यह भूल गया कि जिसे मैं सिद्ध किया हूँ, एक दिन मेरे लिए काल बन जाएगी। रक्त बलि के माध्यम से मेरे पांचों शरीरों को प्राण ऊर्जा प्राप्त होने लगी उसे, और मैं धीरे धीरे मैं अस्वस्थ होने लगा। मेरा सारा शरीर रक्तहीन और ऊर्जाहीन होने लगा। चूंकि छाया सिद्धि की सारी विधि पढ़ी थी, लेकिन कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया। नारी सुख, धन दौलत, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सारा नशा उतरने लगा। पिताजी थे नहीं, किससे पूछता। 45 साल की उम्र में 70 साल का लगने लगा। शर्मा जी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप जितना खाइए पीजिए, लेकिन अगर आपके शरीर से प्राण ऊर्जा खत्म होने लगे तो शरीर भी आपका साथ छोड़ देता है। आप तो जानते ही हैं कि मृत्यु के पहले शरीर के पांचों प्राण धीरे धीरे निकल जाते हैं और आकाशीय शरीर यानी प्रेत शरीर में समाने लगते हैं। धनंजय, प्राण की ऊर्जा के साथ आत्मा प्रेत शरीर में प्रवेश कर जाती है। श्राद्ध आदि के बाद ही आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर सकती है। हमारे धर्म शास्त्रों में श्राद्ध का जो नियम है वह काफी महत्वपूर्ण है। उसका मूल्य आज मुझे समझ में आ रहा है। मैं तो गलती पर गलती करता चला गया। बस आपका ही अंतिम सहारा है। मैं कुछ बोला नहीं, बस उस सन्यासी की अद्भुत कथा सुनता रहा। सन्यासी बोला, बस स्वप्न के माध्यम से ही आप तक पहुंच पाया। आपने मेरा निवेदन स्वीकार कर यहाँ तक चले आए, यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खोजी प्रवृत्ति का हूँ। संयोग से एक सज्जन आए तभी यहाँ तक पहुँच पाया और सन्यासी को मैंने यहाँ तक आने का सारा वृत्तांत सुना दिया। खुश होते हुए बोला, आप भी माँ का काली के भक्त है और मैं भी परम भक्त हूँ। वो मेरी इष्ट है और आपकी भी। उन्हीं की अनुकंपा से आपका दर्शन हुआ और मुझे विश्वास है कि मेरा समाधान हो जाएगा। मैंने बीच में ही बात को काटते हुए बोला, फिर क्या हुआ? आपकी कहानी तो काफी रहस्यमय है। सन्यासी ने आगे कहना शुरू किया। जब मुझे होश आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। छाया शरीर के माध्यम से उन प्रेतात्माओं का यहाँ निवास हो गया।
राजवंश पर भी प्रभाव पड़ने लगा। एक दिन आकस्मिक रूप से रानी मृत पाई गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। राजा काफी दुखी हुए। मंत्री को राजपाट सौंपकर कुछ दिनों के लिए तीर्थाटन पर निकल गए। विदेशियों के आक्रमण का खतरा होने लगा। इधर मेरी भी स्थिति खराब हो रही थी। रानी के गुजरने के बाद मेरा भी मन विरक्त हो गया। मैं भी वहां से जाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो न सका। छाया शरीर का ऐसा प्रभाव मुझ पर पड़ने लगा कि पहले तो वह मानसिक आदेश को मानता था, लेकिन अब तो वह भी नहीं हो रहा था। मेरे शरीर के किसी भी हिस्से से अपने आप रक्त निकल जाता। पहले तो मैं बलि करता था, लेकिन अब तो छाया शरीर अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए स्वतः ही रक्त निकाल लेता है। पहले तो वह पीछे रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे काले साये की तरह मेरे सामने दिखने लगा। शर्मा जी, 24 घंटे कोई आपके सामने रहे तो आप क्या करेंगे? मैंने बोला कि पीछा छुड़ाने की कोशिश करूंगा। हाँ, बस यही विचार मेरे मन में आया। मैंने पुनः उस पांडुलिपि को पढ़ा और उसमें लिखा था कि जब साधक प्राण ऊर्जा क्षीण होने लगे तो छाया शरीर को मुक्त कर देना चाहिए। मंत्र के साथ विधि भी लिखी थी। उसमें यह संकेत था कि जिस रक्त पात्र में अपना रक्त तर्पण करता था, उस पात्र में पुनः अपना रक्त मंत्र सहित उस अग्निकुंड में डाले तो छाया शरीर से स्वतः मुक्त हो जाएगा। आप जानते हैं शर्मा जी, मुझे तो अपने छाया शरीर से पीछा छुड़ाना था, इसलिए मैंने पूरी तैयारी की। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और विधिपूर्वक हवन करने लगा। लेकिन ऐसा आभास होने लगा जैसे कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। मैंने जैसे ही मंत्र पढ़कर उस रक्त पात्र को उठाया, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने देखा कि मेरा ही प्रतिरूप यानी छाया शरीर मेरा गला दबा रहा है। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन संभव न हो सका। सन्यासी थोड़ा शांत हुआ। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। सन्यासी पुनः बोला, आगे की घटना सुनने से पहले आपसे विनती करना है और विधि बतलानी है। उस समय से मेरी मति मारी गई थी कि मैं तो एक मृतात्मा सन्यासी से बात कर रहा हूँ। खैर, मैं अपने को संभालते हुए बोला कि आगे की विधि कौन सी है। सन्यासी ने जो विधि बतलाई वह इस प्रकार थी। उसने बोला, पास में समाधि है, वहां से थोड़ी मिट्टी लेकर आप काशी जाएं। उसमें से जौ के आटे के साथ पुतला बनाकर यथाविधि पूजन कर सन्यासी श्राद्ध तर्पण कर उस पुतले को गंगा में प्रवाहित कर दें, जिससे मुझे अपने छाया शरीर और यहाँ फंसी आत्मा दोनों से मुक्ति मिल जाएगी और मैं तत्काल सूक्ष्म शरीर को प्राप्त हो जाऊंगा। आपका काफी उपकार होगा। एक अतृप्त साधक की आत्मा को मिल जाएगी मुक्ति।